वेलकम टू कोटेलिया क्लासेस। एम नवीन। और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 7 की। आज मेनली हम बच्चे डिस्कस करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस पे। आज मैं आपसे टोटल 3 क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है? तो आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग है? ये बोर्ड के अकॉर्डिंग, चाहे वो HBSC हो या CBSE हो, दोनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, काफी टाइम आ चुका है ये क्वेश्चन, कि कोई मैट्रिक्स है उसको हमें किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में। जो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज की थी, उसमें हमने ये शो किया था कि ए को हम सम में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में कैसे राइट कर सकते हैं। अब उसी चीज को हमें सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो लेट हम स्टार्ट करते हैं कि लेट ये जो मैट्रिक्स गिवन है हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है। क्या मान लेते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स है। तो जो हमने कल प्रॉपर्टी में किया था उसके अकॉर्डिंग क्या मैं ए को 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के रूप में राइट कर सकता हूं? तो स्टार्टिंग से हमने क्या किया था? a इज इक्वल टू ए, 2 से नीचे डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। जो ऊपर 2a था, न्यूमरेटर में जो 2a था उसको हमने a प्लस ए किया था, फिर माइनस ए ट्रांसपोज उसमें ऐड किया था और ए ही सब्ट्रैक्ट किया था। क्लियर है ना? वहां से एक बार पहले वाले लेक्चर को जाके थोड़ा सा देख लेना, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने a को इस फॉर्म में कैसे राइट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि a प्लस ए ट्रांसपोज तो हमें पता है कि ऑलवेज क्या होता है? सिमेट्रिक। ऑलवेज क्या होगा? सिमेट्रिक। एंड a माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स से लेकर a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और उन दोनों को ऐड करके a के इक्वल रख देंगे सिंपली। क्लियर? तो पहले हमें क्या चाहिएगा? ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, यहां की बजाय हम यहीं पे निकाल लेते। अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूं तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज करके। रो को किस में चेंज कर लेते हैं? कॉलम में। रो, फर्स्ट रो क्या है? -1 7 1, सेकेंड रो 2 3 4 एंड थर्ड रो 5 0 5। ये क्या आ गया हमारे पास? ए का ट्रांसपोज। क्या आ गया? ए ट्रांसपोज। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज की। किसकी? ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो एडिशन क्या होता है? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का एडिशन। कैसे होता है? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का एडिशन। इट मीन्स -1 क्या बन जाएगा ऐड होकर? -1 में -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -2। 7 प्लस 2 दैट मीन्स 9। 1 प्लस 5 मीन्स 6। 1 प्लस 5 मीन्स 6। 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6, 0 प्लस 4 एंड 5 प्लस 5 10। ये हमारे पास क्या आ गया? a प्लस ए का ट्रांसपोज। क्या आ गया? a प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालेंगे? a माइनस ए ट्रांसपोज। किसकी वैल्यू निकालेंगे? a माइनस ए ट्रांसपोज। अगर a माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, अब इतना तो अंडरस्टूड है बच्चे कि ये मैट्रिक्स कैसी आएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या रहेंगे? 0। ये तो हमें देखने की ही जरूरत नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। क्योंकि देखो
1 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, किसको सब्ट्रैक्ट किया? -1 को। -1 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया -1 को, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ये क्या बन जाएगा? -1 + 1, और वो क्या होता है? इक्वल टू 0। इस वजह से यहां पे क्या आया है? 0। क्लियर? तो हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हम एक्स्ट्रा में क्यों सोल्व कर, जब हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आते हैं? 0 आते हैं, तो हम वो राइट कर लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद क्या है? 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 को। 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? -5। क्लियर? उसके बाद क्या है? 3 के साथ में 0 होगा। यहां पे देखते हैं, अगर 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ जाएगा। 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। क्लियर? 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। और 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4। क्या आ जाएगा? -4। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया? a - a का ट्रांसपोज। अब अगर हमें a को राइट करना है तो हमें क्या चाहिए? 1/2 किसका? a + a का ट्रांसपोज। ठीक है? ये कोई मैट्रिक्स है, इसको स्केलर 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही हम यहां पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर यहां पे 1/2 चाहिए हमें, तो इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 1/2 को अंदर लेके जाएंगे, मीन्स इसको सभी एलिमेंट्स के साथ में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? फिर -2 को 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1। इसको 9 से करेंगे तो 9/2। 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कैंसिल होकर 3। यहां से करेंगे तो अगेन 9/2। यहां से करेंगे तो अगेन क्या आएगा हमारे पास? 3। इसको 1/2 1/2 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोबारा से हमारे पास? 2। नेक्स्ट में क्या आएगा? 3। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 2। और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 5। यहां तक क्लियर बच्चे? और अगर a - a, अगर इस 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा? 0 0 0। इन पे तो चेंज होगा नहीं। 1/2 5 से होगा तो 5/2, -4 से होगा तो -2, -5/2। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। यहां से क्या आ जाएगा? फिर से 2, -4 से क्या आ जाएगा? -2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी क्या हो गई? a - a ट्रांसपोज। यानी अब हम क्या राइट कर सकते हैं? इसका फाइनल आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम कैसे राइट करेंगे? a, लेटर a मीन्स मैट्रिक्स a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू क्या ही है? ये मीन्स हम कैसे राइट करेंगे? a इज इक्वल टू 1/2 a + a ट्रांसपोज। इस पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? इस पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू ये आई है, मीन्स -1 9/2 3 9/2 3 2 3 2 और 5 प्लस साथ में क्या है? हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज। और इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? ये वाली, मीन्स 0 0 0 5/2 -2 2 -2 2 माइनस ऑफ 5/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? a - a का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ a - a का ट्रांसपोज। मीन्स हमने क्या कर दिया? कोई मैट्रिक्स a थी हमारे पास, उसको हमने किसकी फॉर्म में राइट कर दिया? सम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में किया? सम की फॉर्म में। किसका सम? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम किया है हमने। क्लियर? अब देखो बच्चे, इतना तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम फास्ट करना चाहते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देखो, समझो एक बार। जब मैंने a को किस में लेके आया? मैं इस फॉर्म में, मीन्स सिमेट्रिक का जब मैं पोर्शन बना रहा हूं
तो सिमेट्रिक का पोर्शन यानी कि हाफ के साथ में जब मैंने बनाया तो रिजल्टेंट मेरा क्या आया है, जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स यहां थे क्या वही आया है, जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स थे क्या एग्जैक्टली वही डायगोनल एलिमेंट्स आए हैं। चेक करो बच्चे, जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स ए के अंदर थे क्या वही डायगोनल एलिमेंट हैं। अगर ए प्लस प्लस वाले में डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे और माइनस वाले में, क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो। सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो। इतना क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इन तीन वैल्यूज को निकाल लेंगे, सिर्फ तीन को, चाहे वो सिमेट्रिक का हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक का केस हो। और ये भी अगर ध्यान से देखें तो इनमें भी ट्रिक बन रही है। कैसे बन रही है, इन दोनों को मैंने ऐड किया, यहां जो एलिमेंट था यहां जो एलिमेंट था, इन दोनों को ऐड किया, या ट्रांसपोज को भी अगर भूलना चाहो, सिर्फ और सिर्फ इसको भी हटाओ, हम सिर्फ और सिर्फ ए पे वर्क करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड। 9/2, 2 + 7 9, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/2। नेक्स्ट में क्या है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड। ऐड किया, 5 + 1 6, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3। कब आ रहा है ये, जब हाफ की वैल्यू निकाला मैं, हाफ किसका, हाफ a + a का ट्रांसपोज। ठीक है। नेक्स्ट केस में इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2। वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। डायगोनल एलिमेंट्स में जब मैं सिमेट्रिक का पोर्शन निकाल रहा हूं, डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज है नहीं। ऊपर वाले जो ये 3 एलिमेंट्स होंगे इनको हम कैसे निकालेंगे, आमने सामने वाले एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड। यहां पे इसको ऐड किया, 2 से डिवाइड, यहां पे 3 था, यहां पे 3 का है, मींस बिल्कुल सामने वाले, इनको ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड। क्लियर। अगर ये सिमेट्रिक, अब हमें पता है कि ये कैसी मैट्रिक्स आनी है हमारी, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में हमने क्या कहा था, डायगोनल पे हम, डायगोनल के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी। उसके बाद ये कहा था कि यहां जो एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट यहां बनेंगे, यहां जो एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स यहां बनेंगे। 9/2 9/2, 3/3 3, 2 2, मीन्स डायगोनल को एज इट इज राइट करो, ऊपर वाले 3 की वैल्यू कैलकुलेट करो, किसको, सामने वाले एलिमेंट्स को ऐड करके, और उनको 2 से कर लो डिवाइड। जो यहां पे वैल्यू आई है एज इट इज वैल्यूज को यहां पे पेस्ट कर दो। क्लियर। ये किसके लिए है, जब हमने सिमेट्रिक का पोर्शन निकाला है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक का पोर्शन निकालना है तो डायगोनल तो पता चल गया, सभी क्या होंगे, 0 0। डायगोनल में सभी क्या होंगे, 0 0। उसके बाद हम इन 3 की ही वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी हम इन 3 की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। इन 3 की देखो, इसमें हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। याद रखने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस साइन के साथ में, यानी 2 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 5, और उसको फाइनली 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 5/2, क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। सेम ऐसे यहां एलिमेंट कौन है, 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को, क्या आएगा, -4। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। क्या आ जाएगा, -2। सेम ऐसे यहां पे क्या है, 0 को 4 में से सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। क्या आ जाएगा, 2। क्लियर हो गया। ये कौन सा पोर्शन निकाल रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, और यहां जो एलिमेंट हमारे हैं डायगोनल से ऊपर, यहां जो एलिमेंट हमारे पास है उनका जस्ट नेगेटिव यहां होंगे, या ये कहें कि यहां जो एलिमेंट है उनका नेगेटिव यहां होंगे। यहां पे क्या था, 5/2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -5/2। यहां पे क्या है, -2, तो यहां पे क्या बनेगा, +2। यहां पे क्या है, +2, तो यहां पे क्या बन जाएगा, -2। इट मीन्स अगर हमें शॉर्ट में भी करना है, हालांकि देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा, हमें शॉर्ट में नहीं कर सकते, बट बाय चांस कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें अलाउड है कि हमें शॉर्ट में करना है या चेक करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एक पोर्शन सिमेट्रिक का बनेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक वाले में डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज राइट कर दो, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स को 0 0 कर दो। क्लियर।
उसके बाद डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सिमेट्रिक में प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले तीनों आ गए। यहां जो आएंगे सिमेट्रिक के केस में सेम नीचे आएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, जो यहां होंगे इनका जस्ट नेगेटिव यहां हो जाएगा, क्लियर, का जस्ट नेगेटिव नीचे की साइड में हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आ तो एक बार बच्चे इसको रिपीट कर लेना वीडियो को, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि किसका है, जेई मेंस का, जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन। क्या, चलिए देख, P इज अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। P कोई 3x3 ऑर्डर की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट PT इज इक्वल टू 2P प्लस I। क्या है, PT इज इक्वल टू 2P प्लस I, वेयर PT क्या है, ट्रांसपोज ऑफ T। PT क्या है, ट्रांसपोज ऑफ T है, मींस कोई T मैट्रिक्स का क्या है, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ T नहीं होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ P आना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P है। देन देयर एग्जिस्ट, तो यहां पे एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। कैसी मैट्रिक्स है वो, कॉलम मैट्रिक्स X, जो कि इस टाइप से गिवन है, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, सच दैट, और वो क्या होगी, सच दैट वो क्या होगी, ए ऑप्शन क्या कहता है कि Px इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा, या फिर Px इज इक्वल टू x के इक्वल होगा, या P ऑफ x इज इक्वल टू 2x होगा, या P ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x होगा। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन 2012 जेई मेंस के अंदर आया है, 2012 में, क्लियर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस एक तो आपको आने चाहिए, हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की भी। इसको सोचेंगे, अगर सोचने का थोड़ा सा तरीका अगर हम करें तो हमें गिवन क्या है, एक तो हमें PT गिवन है, क्या गिवन है, PT, और X गिवन है। फाइनली हमें निकालना क्या, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है P ऑफ X, मीन्स PX की मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अब अगर देखें X तो हमारे पास क्लियर है, सोचेंगे कैसे कि X तो हमारे पास क्लियर है, उसमें तो ऑब्जेक्शन ही नहीं है। हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास P जो है वो अकेला नहीं है, वो फ्री नहीं है। P क्या नहीं है, फ्री नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, P ऑफ T, यानी P का ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है, 2P प्लस I के इक्वल गिवन है, 2P प्लस I के इक्वल गिवन है। अगर मुझे यहाँ पे P चाहिए तो मुझे पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों साइड में ट्रांसपोज को अप्लाई कर देता हूँ। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, ट्रांसपोज किया। अगर ट्रांसपोज करेंगे तो P का ट्रांसपोज दोबारा से क्या बने देगा, P, मीन्स कोई मैट्रिक्स P है उसका ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज है तो क्या आ जाएगा, P। अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2P ट्रांसपोज प्लस I ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही होता है, क्लियर। अब ये क्या आ गया, P इज इक्वल टू 2P ट्रांसपोज प्लस I। अब P का ट्रांसपोज मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे ये P का ट्रांसपोज हर हाल में खत्म करना है। हर हाल में कैसे खत्म करना है इसको, अब देखो कि P ट्रांसपोज है और P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, P ट्रांसपोज, अगर हम क्वेश्चन में देखें P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2P प्लस I। अगर मैं P ट्रांसपोज की जगह पे क्या राइट कर दूं, 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्लस में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, P का ट्रांसपोज तो खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चंस को कुछ हद तक सोल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि अब कर सकते हैं। अभी एक बार इसको ओपन कर लेते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, 4P प्लस 2I और प्लस I इज इक्वल टू P। इट मीन्स यहां पे अगर हम करें तो ये क्या बन जाएगा, 3 ऑफ I, और इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 3 ऑफ P, या ये कहें कि एक को इधर शिफ्ट कर लेते हैं मीन्स क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 4P माइनस P इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3I, माइनस ऑफ 3I हमने ऐसे कर दिया। 4P माइनस P मीन्स 3P, 3P इज इक्वल टू 3I, किसके इक्वल आ गया, 3P इज इक्वल टू 3I, 3P इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3
आई के इक्वल आ गया। क्लियर? 3 से 3 को क्या कर देते हैं, कैंसिल, यानी P जो है वो किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ आइडेंटिटी के इक्वल आ गई, माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। क्लियर? हमें क्या चाहिए, हर ऑप्शन में हमें क्या चाहिए, Px चाहिए है, Px। तो इसको हम क्या कर देते हैं, x से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी P ऑफ x इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी इंटू x। P ऑफ x एज इट इज, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स वापस एज इट इज हमें क्या मिल जाती है, एज इट इज मिल जाती है। ठीक है, इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, P ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ x के, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन क्या था, 2012 मेंस का क्वेश्चन था ये। ओके, यानी क्वेश्चंस को हमें इतने ज्यादा टफ नहीं दे रहा, हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, हमें प्रॉपर्टीज को याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाएगा वो प्रॉपर्टी बेस्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ओके, ये कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चे 2000 जेई एडवांस के अंदर आया था, नहीं 2000 आई थिंक 14 के आसपास आया ये क्वेश्चन, और ये अब तक का पूरे चैप्टर का मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जिसको मैं बोलता हूं कि अच्छे वाला क्वेश्चन है, कि हमें ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लियर? क्या कहता है, लेट x एंड y आर द टू आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नॉन जीरो है, 3x3 की है, और कैसी मैट्रिसेस है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। एंड जेड बी एन आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जेड जो है वो कैसी मैट्रिक्स गिवन है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें ये बताना कि इन ऑप्शंस में से कौन सी मैट्रिसेस जो है वो, कौन सी मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर? अब अगर इसके लिए आपने कल वाले लेक्चर को बड़े अच्छे से समझ लिया बच्चे, तो इसमें से कुछ कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जिसको आप टेक्स्ट से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले आओ लास्ट ऑप्शन को अगर हम देखें, ये क्या है, x की पावर 23 प्लस y की पावर 23, दोनों पावर क्या है, ओड है। और ऐसे ही हमने लास्ट एक प्रॉपर्टी की थी कल, अगर A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A रेज टू पावर n भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, B रेज टू पावर n भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और उनकी एडिशन भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इट मींस अगर प्रॉपर्टी हमें क्लियर है तो ऑप्शन को देखते ही हम बता सकते हैं कि D तो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक होगी, D तो पक्का ही क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और अगर इसी का एक और रिजल्ट, n जब ओड था तब तो वो क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ओड नहीं है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती, यानी कि बी ऑप्शन को हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी देखो क्योंकि कल हमने शायद ये नहीं किया था डिस्कस। मानो कि ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मींस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। क्लियर? अगर मैं इसकी पावर 2 करता हूं, यानी ए ट्रांसपोज, और इसकी पावर मैं क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। क्लियर है? क्या ले लेता हूं मैं, 2 पावर ले लेता हूं। तो अगर इसकी पावर को करेंगे तो ए ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ए, या हमारा क्वेश्चन ए ट्रांसपोज पे नहीं ए पे है, तो अगर ये चीज है तो इसको मैं ऐसे भी तो राइट कर सकता हूं ना कि ए इज इक्वल टू माइनस ए और इस ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर हम ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज, और उसका स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज और इसके स्क्वायर के इक्वल, ए ट्रांसपोज और स्क्वायर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर अब यहां से देखें, इस पावर को अंदर ले जाएं, यानी ए स्क्वायर, ए को अंदर ले गए, ए कोई मैट्रिक्स, ए स्क्वायर कोई मैट्रिक्स हो गई, वो किसके इक्वल आ गई, ए स्क्वायर और इसके ट्रांसपोज के। यानी अब यहां से अगर हम रिजल्ट बनाते हैं तो देखो, अगर पावर इवन है तो ये एक नई मैट्रिक्स है,
और ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, ये किसके इक्वल है, इसी के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो ये कैसी आ गई, ये सिमेट्रिक आ गई। कैसी आ गई, ये सिमेट्रिक। यानी अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर पावर ओड है तो वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और पावर क्या होगी, इवन होगी, पावर क्या होगी, इवन होगी, तो वो क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक बन जाएगी। अगर ये सिमेट्रिक बन जाएगी तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके ही हमने इसको क्या बोल दिया कि ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। और हमसे पूछा गया कि स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, इस वजह से इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब ये दोनों तो प्रॉपर्टी बेस हो गए, डायरेक्ट सोल्व हो गए, अदरवाइज एडवांस में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, हमें प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों को हमें क्या करना है, चेक करना है। इनके लिए डायरेक्ट तो है नहीं, और चेक कैसे करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज लेके ही चेक करते हैं। अगर फर्स्ट को हम चेक करने लगे तो y3z4 माइनस z4y3, और इसका क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज। अगर ये इसी के इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसको ओपन करते हैं, बीच में क्या माइनस साइन, यानी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो ट्रांसपोज डायरेक्ट ओपन होता है। उसके बाद अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ट्रांसपोज कैसा ओपन होता है, अपोजिट में, मीन्स उसका कोम्यूटेटिव में ओपन होता है, यानी उल्टा ओपन होता है। मीन्स यहां से अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, Z4 और इसका ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज और Z4 इंटू Y3 का ट्रांसपोज, यानी Y का ट्रांसपोज और उसकी पावर 3। सेम है, इसको ही ओपन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, Y ट्रांसपोज इट्स पावर 3 एंड Z ट्रांसपोज इट्स पावर 4, Z ट्रांसपोज इट्स पावर 4। ये ट्रांसपोज और ये एक दूसरे पे इंटरचेंज हो जाते हैं, हम पहले 4 करके फिर ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके 4 करें, दोनों चीजों पे वैल्यू सेम रहती है। क्लियर। अब अगर ये देखें, अब जितने ऑप्शन है, ऑप्शन में हमें ये नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपोज को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। Z कैसी है, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की पावर तो कुछ अगर इवन करेंगे तो ये तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। क्या रहेगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो Z ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, Z के, यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, Z। Y क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, और Y की पावर 3 ओड नंबर करने पर वो भी क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी Y ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ Y ट्रांसपोज को मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ Y, माइनस Y की पावर फिर से ओड, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, Y ट्रांसपोज को माइनस ऑफ Y और माइनस माइनस, यानी माइनस ऑफ Y3 Z4, यानी सिमेट्रिक की पावर 4 मीन्स क्या आ जाएगा, Z4, Z ट्रांसपोज की पावर 4, Z ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, Y ट्रांसपोज को मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ Y। अगर अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, सिंपली प्लस। क्लियर। अगर ये प्लस बन गया तो प्लस के अंदर, प्लस या माइनस के अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो क्या होती हैं, फिर से कोम्यूटेटिव, यानी मैं क्या कर सकता हूं, इसको आगे और इसको पीछे राइट कर लेते हैं, मीन्स Y3 Z4 माइनस Z4 Y3, यानी इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और वो अगर चेक किया तो वापस यही आ गई ना, जिसका हमने ट्रांसपोज किया था उसी के इक्वल आ गई। यानी कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए तो वो कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। मीन्स हमारा ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं है। सेम ऐसे ही अगर अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करके हम इसको चेक करना चाहें, थोड़ा सा एनालाइज करके अगर हम इसको चेक करें तो ये क्या बनाएगा, एक तो ट्रांसपोज लेंगे तो इसका उल्टा ओपन होगा, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, उल्टा ओपन होगा। यानी इसको अगर राइट करें तो Z ट्रांसपोज 3 X ट्रांसपोज 4, Z ट्रांसपोज 3 X ट्रांसपोज 4 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, X ट्रांसपोज 4 और Z ट्रांसपोज 3। इसका मैं क्या ले रहा हूं, ट्रांसपोज ले रहा हूं इस पूरी मैट्रिक्स का, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं तो हम, ठीक है। अब Z3 का ट्रांसपोज सिमेट्रिक थी, सिमेट्रिक का ट्रांसपोज फिर से क्या आएगा,
सेम आएगा, यानी यहां तो क्या रहेगा सिंपली Z3। x क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है माइनस आएगा, और माइनस है लेकिन पावर क्या है 4 है, यानी माइनस खत्म हो जाएगी। मीन्स अगर इसी के एंगल में इसको समझते हैं थोड़ा सा ट्रिक में, चलो ट्रिक को वजह एक बार डायरेक्ट समझो। Z था, Z का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो वो तो Z के इक्वल होगा, क्योंकि Z क्या थी, सिमेट्रिक थी। x क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, मीन्स x का अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ x, और इसकी पावर 4 क्या रह जाएगी, एज इट इज। ये माइनस साइन एज इट इज, इसको अगर ओपन करें तो x ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ x 4 पावर एज इट इज, z की पावर 3 से क्या आ जाएगा, z की पावर 3 एज इट इज। क्लियर। अब माइनस साइन, क्योंकि पावर 4 है, माइनस साइन यहां भी खत्म हो जाएगा, पावर 4 है माइनस साइन यहां भी खत्म हो जाएगा। क्लियर। इट मीन्स हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये चीज आ गई। अब देखो x4 स्टार्टिंग में था, हमारे पास किस में आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो क्या हम इस मैट्रिक्स से जो ये रिजल्ट आया इससे अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल लें तो, मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, यहां से माइनस साइन को मैंने निकाल लिया कॉमन, तो ये टर्म तो माइनस की बन जाएगी और ये वाली प्लस की, तो इसको आगे लिख लेते हैं प्लस वाली को, x4 Z3, क्योंकि ये किसकी बन गई थी, प्लस की, पहले राइट की, ये माइनस की, इसको पीछे राइट कर लेते हैं, माइनस Z3 x4, माइनस Z3 x4। हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, ये वाली, इसका हमने ट्रांसपोज लिया और क्या आ गया, माइनस ऑफ इसी के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ इसी के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारी, ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी हो जाएगी ये, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी हो गई ये, स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर ये बच्चे आपको समझ आ गया तो एक बार आप इसको दोबारा से करके देखना कि ये ऑप्शन होने के बाद इसका तो हम डायरेक्ट भी आइडिया लगा सकते थे। ओड पावर पे ये क्या दे रहा था, सिमेट्रिक दे रहा था, तो ओड वाले, क्योंकि माइनस साइन तो इसका आ रहा था ना, यहां पे इसका माइनस साइन अपने आप खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये किस में बनाएगा फिर, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल बनाएगा। ठीक है, ये किसका बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक का। क्लियर। ये अभी तक का जो मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, जो मुझे लगा कि सबसे अच्छे वाला क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसको सभी को यूज कर रहा है ये। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर हम एग्जाम देना चाहते हैं जेई का, तो डेफिनेटली होनी चाहिए। और जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस है वो मेनली किस में आ रहे हैं, इज और आर के ऑप्शन में आ रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार बच्चे इस वीडियो को रिमाइंड कर लेना। ठीक है, और फिर एक दो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करके देखना बुक से। क्लियर। आज एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, जो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, दिस वन इज अवर लास्ट क्वेश्चन, और ये मैं आपको दे रहा हूं बच्चे होमवर्क के लिए, जो आप सोल्व करने वाले हैं। हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, जहां पे हमें क्या गिवन है कि ए बी सी क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं, सच दैट हमें एक तो ये गिवन है कि ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या है, 1 है। साथ में हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, और वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्लियर। यहां तक का ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया। एक छोटा सा लेक्चर और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा, जो कि फाइनल लेक्चर है, जिसमें एक दो ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, और उन बेसिस पे एक दो क्वेश्चन आया है मेंस में, काफी इजी वाले क्वेश्चन है, जैसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके।